एडोसल्फाम नामक कीटनाशक मारने वाली दवा जो कि कर्नाटक नामक एक गांव में 1950 के ईस्वी के बाद की बात है। उस समय जो है जो फसल होती थी वहाँ की, उस फसल के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर से वो लोग दवाएं मारते थे। काजू की फसल जो होती थी तो 2% तो सल्फाम का जो दवा रहता 2% वह कीटाणुओं को मारता था। 98% बगल के तालाब के पानी में मिल जाता था। वह तालाब का पानी गांव वाले पीते थे। तो कुछ साल बाद मालूम चला कि गांव में कोई नया बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। तो गांव वाले परेशान हो गए। डॉक्टर आए, डॉक्टर चेकअप किए तो बोले एडोसल्फाम नाम का चीज़ इसके अंदर इतना कीटनाशक घुस गया है कि इनके बच्चा बनाने की शक्ति ख़त्म हो गई है, न स्त्री में है न पुरुष में है। और एडोसल्फाम नामक का कीटनाशक दवा बनी कहाँ से थी? अमेरिका और जापान से, वहाँ से ये दवा बनी थी और भारत में जो है सप्लाई की गई। भारत में कीटनाशक दवा लाई गई। तो एडोसल्फाम जैसे कितनी कीटनाशक दवाएं फसलों पे मारी गई और वो फसल कितनी नुकसानदायक है, वो गेहूँ चावल जो हम खाते हैं। तो विदेशियों ने भारत को सबसे बड़ा टारगेट बनाया। जानता है भारत सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है। अगर एडोसल्फाम और ऐसी कितनी भी कीटनाशक दवाओं को खपाना है तो भारत में आराम से खप जाएगा। लोग मरेंगे भी, लोग विकलांग भी पैदा होंगे, लूले लंगड़े बहरे लोग पैदा होंगे उसी सब कीटनाशक दवाओं की वजह से, क्योंकि वो फसलों को हमारे मार दे रहे हैं। पहले हम तरोताज़ा गाय का गोबर, भैंस का गोबर से फसलें बनती थी, लेकिन वो फसलें बनना बंद हो गई। तो इसका फ़ायदा उठाया विदेशियों ने। विदेशियों ने पहले हमारे गायों को ख़त्म किया, बोला इनकी गाय को मार दो, गाय मूल तंत्र है इनका, भैंस को इनके मार दो, बैल को इनके मार दो। जब तुम इनको मार दोगे तो इनका गोबर आना बंद हो जाएगा। इनका गोबर आना बंद हो जाएगा तो इनको मजबूरन हमसे कीटनाशक दवाएं लेनी पड़ेगी, नहीं तो हमको कभी किसी यूरिया और खाद की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। भारत इतना विकसित था जानवरों से कि जानवरों के गोबर ही खेती के काम के लिए और अन्य काम के लिए बहुत हो जाते थे। तो विदेशियों ने इस तरह से भारत बोले सबसे बड़ा बाज़ार है, तो बाज़ार है इसके वजह से भारत को इतना बड़ा हथकंडा बनाया और अपने अलग अलग आइटम को सप्लाई कर करके भारत को एकदम कमज़ोर कर दिया, खोखला कर दिया। बोला यहाँ के लोगों को दिमाग से भी कमज़ोर करो, शरीर से भी कमज़ोर करो और दिमाग से कमज़ोर ज़्यादा करो।